भारत के सिनेमा ने ऐसे ऐसे कलाकार हिंदी सिनेमा को दिए हैं जिनका किरदार फिल्म के मेन हीरो से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता था, या वो कलाकार अपनी अभिनय क्षमता से उस किरदार में जान डाल देता था। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उस किरदार की पर्दे पर उपस्थिति बहुत ही फुर्तीली होती थी। वो अभिनय भी फुर्ती के साथ करता था, पर कभी उनकी एक्टिंग में ओवर एक्टिंग नज़र नहीं आई। उन्होंने हीरो से लेकर ज़ीरो तक के रोल किए, पर जीरो वाले रोल भी हीरो पर भारी पड़ गए। आया याद या नहीं? चलो मैं ही बता देता हूँ। वो थे हम सब के नाथ प्रेमनाथ जी। आज हम बात करेंगे प्रेमनाथ जी के बारे में। अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, एक विनती करना चाहूँगा कि आपके व्यूज़ तो 13,000 तक पहुँच गए हैं, पर सब्सक्रिप्शन अभी भी 400 पर ही अटका है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि देखने के साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप वाले दोस्तों को भी जोड़ें, और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करना कतई ना भूलें। प्रेमनाथ जी का जन्म अखंड भारत के पेशावर शहर में 21 नवंबर 1926 को हुआ। इनका पूरा नाम प्रेमनाथ मल्होत्रा था। भारत विभाजन के बाद इनका पूरा परिवार मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर बस गया। प्रेमनाथ जी को बचपन से ही अभिनय से लगाव था। वे फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे। उनके पिता पुलिस अफसर थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा देश सेवा करे, इसलिए उन्होंने प्रेमनाथ जी को आर्मी में भर्ती करवा दिया। पिता की बात मानकर प्रेमनाथ आर्मी की ट्रेनिंग लेने लगे, पर उनका पहला प्यार तो अभिनय था। ऐसे में उन्होंने बंदूक खरीदने का बहाना बनाकर अपने पिताजी से 100 रुपये मंगाए। पैसे मिलते ही प्रेमनाथ जी मुंबई चले गए। मुंबई आने से पहले प्रेमनाथ जी पृथ्वीराज कपूर के बहुत ही बड़े फ़ैन थे। वे उनसे फिल्मों में काम दिलाने की मिन्नतें करते थे। मुंबई आकर उन्होंने पृथ्वीराज कपूर जी से मुलाकात की। पापा जी ने उनको पृथ्वी थिएटर में दाखला दे दिया। यहीं पर उनकी दोस्ती राज कपूर से हो गई। उनकी दोस्ती भी खूब रंग लाई। दोनों साथ साथ घूमते थे और साथ साथ ही थिएटर करते थे। एक बार प्रेमनाथ जी राज जी को जबलपुर घुमाने ले गए। यहाँ राज कपूर ने पहली बार उनकी बहन कृष्णा को देखा। कृष्णा जी को देखते ही वो उन पर फिदा हो गए। इस पहली मुलाकात को सीन बनाकर राज जी ने बॉबी फिल्म में प्रस्तुत किया था। पापा जी पृथ्वीराज व माँ सरणी देवी जी को भी कृष्णा जी पसंद आ गई। इस तरह राज कपूर की शादी प्रेमनाथ जी की बहन कृष्णा जी से हुई। इस तरह प्रेमनाथ बन गए राज कपूर के साले। प्रेमनाथ जी ने हिंदी सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म अजीत से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। फिल्म तो नहीं चली, पर प्रेमनाथ जी का काम सबको पसंद आया। इसके बाद उन्होंने राज कपूर जी के साथ आग व बरसात फिल्म में काम किया। फिल्म की सफलता ने उनके कैरियर को आगे बढ़ाया। प्रेमनाथ जी राज कपूर, देवानंद व दिलीप साहब के समकक्ष हो गए। उस समय ऐसा था, सन 1950 के दशक में उनकी लोकप्रियता का ये आलम था कि उन्हें एक फिल्म के 1.25 लाख रुपए मिलते थे, जबकि राज कपूर को 75,000 रुपये, दिलीप साहब को 50,000 व देव साहब को 35,000 रुपये ही मिला करते थे। प्रेमनाथ जी की पर्सनैलिटी बड़ी ही गजब की थी। वो अपने दौर के सुंदर कलाकारों में से एक थे। वो कसरत करते थे और शारीरिक रूप से भी काफ़ी फिट थे। उनकी फुर्ती तो उनकी एक्टिंग में ही झलकती थी। उनको पसंद करने में लड़कियां बहुत आगे थी। कहा जाता है कि लड़कियां उनको देखकर उनके कपड़े फाड़ देती थी। प्रेमनाथ जी और मधुबाला ने साथ में बादल, आराम और साकी जैसी फिल्में की थी। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी। इसमें शुरुआत सबसे पहले मधुबाला जी ने की। प्रेमनाथ जी को प्रेम पत्र गुलाब के साथ मधुबाला ने ही भेजा था। आप यहीं से प्रेमनाथ जी की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मधुबाला बहुत ही खूबसूरत व टॉप हीरोइनों में से एक थी, और इंडस्ट्री का हर एक कलाकार मधुबाला जी से शादी करना चाहता था, पर मधुबाला जी का दिल आया तो सिर्फ प्रेमनाथ पर। अब बात प्रेम से आगे चली तो प्रेमनाथ जी मधुबाला से शादी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि प्रेमनाथ जी चाहते थे कि वो हिंदू धर्म अपनाकर उनसे शादी करें।
इसलिए दोनों में दूरी बना ली। उसी समय दिलीप व मधुबाला के अफेयर की चर्चा भी जोरों पर थी। दिलीप साहब और प्रेमनाथ जी बड़े ही अच्छे दोस्त थे। जब उनको पता चला कि दिलीप साहब मधुबाला से प्यार करते हैं तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। 1953 में फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान उन्हें अभिनेत्री बीना राय से प्यार हुआ और उन्हीं से शादी कर ली। शादी के बाद उनको 2 बेटों की प्राप्ति हुई, एक प्रेम किशन और दूसरे कैलाशनाथ उर्फ मोंटी जी। जहां एक तरफ शादी के बाद बीना राय अनारकली, ताजमहल और घूंघट की सफलता के पायदान चढ़ रही थी, तो दूसरी ओर प्रेमनाथ जी का करियर ग्राफ नीचे जा रहा था। आलम यह था कि उनके घर कोई निमंत्रण कार्ड आता था तो उस पर लिखा होता था मिस्टर एंड मिसेस राय। अधिकतर निर्देशक बीना राय को कास्ट करने उनके घर जाते थे, जबकि प्रेमनाथ ये सोचते थे कि इस फिल्म का ऑफ़र उनके लिए है। उनकी इसी वास्तविकता को ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म अभिमान के माध्यम से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया था। ये वास्तव में प्रेमनाथ और बीना राय जी की सच्ची कहानी थी। प्रेमनाथ जी को फिल्म निर्माण की भी समझ थी। ऐसे में उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर प्रोडक्शन कंपनी PN फिल्म की शुरुआत की। इस बैनर तले उन्होंने 1954 में प्रिजनर ऑफ गोलकुंडा और 1957 में समुद्र फिल्म का निर्माण किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इनकी असफलता से वो कर्जवान भी हो गए। 1956 से 1970 का समय प्रेमनाथ जी के लिए बहुत ही खराब था। इन 14 साल में उन्होंने 4 धाम की यात्रा की। इस पर उन्होंने 1957 में कैलाश पर्वत नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। इन 14 साल में उन्होंने शराब भी छोड़ दी थी। इस दौरान उन्होंने पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन गुजारा। इसी दौरान बीना राय ने परिवार को समय देने के लिए फिल्म लाइन को अलविदा कह दिया। दादी माँ सन 1966 में रिलीज उनकी आखिरी फिल्म थी। प्रेमनाथ जी को आध्यात्मिकता के साथ साथ ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान था। इस दौरान प्रेम जी ने गिनी चुनी फिल्में ही की। फिर आया साल 1970। उस दौरान गोल्डी उर्फ विजय आनंद जी एक फ़िल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। स्टार कास्ट पूरी हो चुकी थी, बस विलेन का रोल अटका था। गोल्डी जी ये रोल प्रेमनाथ जी को देना चाहते थे, पर प्रेमनाथ जी मुंबई छोड़कर अपने शहर जबलपुर शिफ्ट हो गए थे। ये सब पता करने के बाद गोल्डी जी ने रेल टिकट कटाई और पहुंच गए जबलपुर। जबलपुर पहुंचे तो पता चला कि प्रेमनाथ जी तो घर पर रहते ही नहीं। अब बड़ी समस्या है कि करे तो क्या करे। वहाँ पर पता करने पर पता चला कि जबलपुर से 13 किलोमीटर दूर एक जगह है बेड़ा घाट। अब वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि यहाँ भी प्रेमनाथ नहीं है। वहीं पर किसी ने बताया कि शिवली के आगे जाकर 45 किलोमीटर दूर एक घना जंगल है, वहाँ पर प्रेमनाथ जी तांत्रिकों के साथ रहते हैं। वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ जंगल में एक सरकारी क्वार्टर मिला। सरकारी क्वार्टर में एक सरकारी आदमी मिला। वहाँ पर उसने बताया कि तांत्रिकों से आपको मैं मिलवा देता हूँ, वहाँ पर ख़तरा बहुत है। गोल्डी जी उसके साथ चल दिए। वहाँ पर प्रेमनाथ जी मिले तो अलग ही रंग में मिले। पूरे शरीर पर राख मली हुई, चेहरा लाल पीला पुता हुआ। प्रेमनाथ जी ने गोल्डी को देखा तो बोले, क्यों गोल्डी, तुम यहाँ कैसे? गोल्डी साहब ने बताया कि वो एक फ़िल्म बना रहे हैं और विलेन के किरदार के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। प्रेमनाथ बोले कि मैं तो फिल्म लाइन छोड़ चुका हूँ। गोल्डी बोले कि प्रेमनाथ जी ये किरदार केवल तुम्हारे लिए ही लिखा गया है। प्रेमनाथ गोल्डी को लेकर अपने गुरु तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक गुरु ने उनको एक थप्पड़ रसीद किया और बोले, प्रेम तुम जाओ, फिल्में तुम्हारी ज़िंदगी है। गुरु का आशीर्वाद पाकर प्रेमनाथ जी गोल्डी के साथ मुंबई लौट आए। उन्होंने बहुत लगन से फिल्म जॉनी मेरा नाम की शूटिंग पूरी की। फिल्म उनके जन्मदिन पर रिलीज हो रही थी। उन्हें ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान था। एक दिन पहले ही उन्होंने देवानंद और विजय आनंद को बता दिया था कि ये फिल्म सुपरहिट होगी, और हुआ भी यही। यहीं से प्रेमनाथ की फिल्मों में दूसरी पारी की शुरुआत हुई। उनकी रौबदार बॉडी लैंग्वेज व डायलॉग डिलीवरी उनकी भूमिका में 4 चांद लगा देती थी। जिस फुर्ती के साथ सिनेमा के पर्दे पर प्रेमनाथ जी का आगमन होता था, वो फुर्ती देखते ही बनती थी। इसके बाद प्रेमनाथ जी के लिए फिल्मों में रोल के लिए लाइन लग गई।
इसके बाद शोर, राजा रानी, मोम की गुड़िया, गोरा और काला, बेईमान, लोफर, बॉबी, अमीर गरीब, रोटी कपड़ा और मकान, प्राण जाए पर वचन ना जाए, धर्मात्मा, धर्म कर्म, सन्यासी, दफ़ा 302, नागिन, कालीचरण, 10 नंबरी, बजरंगबली, नहले पर धैला, विदेश, सत श्री अकाल, दो चेहरे, विश्वनाथ, शालीमार, गौतम गोविंदा, जानी दुश्मन, लोक परलोक, कर्ज, क्रोधी, देश प्रेमी, हम दोनों इत्यादि फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता के झंडे गाड़ दिए। प्रेमनाथ जी का फिल्मी कैरियर बड़ा ही पटरी पर चल रहा था। फिर तभी उन्हें एक बॉबी फिल्म के लिए ऑफ़र मिला और ये किस्सा बॉबी फिल्म से ही है। फिल्म मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद राज कपूर जी कर्ज में डूब गए थे। इससे उभरने के लिए वो एक फ़िल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था बॉबी। उस समय उन्होंने अपने मित्र और साले प्रेमनाथ जी को बताया कि ऋषि को लॉन्च करने के लिए एक फ़िल्म बना रहे हैं, इसमें हीरोइन के पिता का रोल तुम्हें करना है। प्रेमनाथ बोले, राज, मैं अपने भांजे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उन्हें अपने भांजे से इतना लगाव था कि वो बॉबी की स्क्रिप्ट अपने सिरहाने रखकर सोते थे। उन्होंने जैक ब्रेंजा के रोल के लिए अपने कुछ दिन मछुआरों के साथ गुजारे। फिल्म में रम पीने का अंदाज उन्होंने खुद अपने किरदार में शामिल किया। फिल्म में अपना शॉट देते ही वो खुद तालियां बजाने लगे। राज कपूर के इशारे पर यूनिट ने भी तालियां बजाई, पर बाद में राज साहब ने शॉट दोबारा लिया क्योंकि राज कपूर को अपना मनपसंद काम एक्टरों से अच्छी तरह निकलवाना आता था। यही नहीं, प्रेमनाथ जी ने बॉबी की डबिंग पूरी कॉस्ट्यूम पहनकर की। उन्होंने शूटिंग के दौरान जो कॉस्ट्यूम पहनी थी, ज्योतिष विद्या के दम पर उन्होंने भांजे ऋषि कपूर के रुमाल पर लिख दिया था कि ये फिल्म हिट होगी, और यही हुआ। ऋषि कपूर ने ये रुमाल अपने अंत समय तक अपने पास संभाल कर रखा था। उन्होंने फिल्मों में ही नहीं बल्कि अमेरिकन टीवी शो माया में 1967 से लेकर 1969 तक काम किया। प्रेमनाथ जी दरिया दिल भी बहुत थे। जब उन्हें पता चला कि मधुबाला के पिता अताउल्ला खान की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उनसे मिलने गए और चुपचाप 1 लाख रुपए का चेक उनके तकिए के नीचे रख दिया। यही नहीं, 1976 में उनकी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी तो बच्चे ज़ोर ज़ोर से प्रेमनाथ प्रेमनाथ चिल्लाने लगे। प्रेमनाथ जी इतने खुश हुए कि उन्होंने हर बच्चे को 100-100 रुपये दिए। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता वो दिल खोल कर करते थे। प्रेमनाथ को 1973 में शोर फिल्म के लिए, 1974 में बॉबी, 1975 में अमीर गरीब और रोटी कपड़ा और मकान के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। प्रेमनाथ जी ने शरीर से काम तो बहुत लिया पर नींद और आराम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसका असर उन पर दिखना शुरू हुआ। 1985 में आई उनकी फिल्म हम दोनों उनकी आखिरी फिल्म थी। उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। 3 नवंबर सन 1992 को सोते सोते ही उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि अच्छी आत्माएं नींद में ही चली जाती हैं। बहरहाल प्रेमनाथ जी का जीवन मस्त मौला रहा। उन्होंने जीरो से हीरो और हीरो से जीरो तक का सफ़र तय किया। उन्होंने जीवन हिमालय में खोजा तो तांत्रिक गुरुओं के मध्य में भी। उनकी फिल्में आज भी पर्दे पर धमाल मचाती हैं। तो दोस्तों, ये थे हम सब के प्यारे प्रेमनाथ जी। उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता से बता दिया कि किरदार कोई छोटा नहीं होता। अगली बार ऐसे ही मैं किसी कलाकार की कहानी लेकर आऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।